नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ का हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। ओके। और इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे क्या है इसमें कुछ बातें। तो सबसे पहले मैं कल के एक वीडियो के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूं। कल मैंने आपके एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने 100 टेस्ट की बात की थी। तो दोस्तों मेरा ग्रुप फुल हो चुका है, तो मैंने इस वीडियो को अभी हटा दिया, क्योंकि अगर वो वीडियो रहता तो फिर आप परेशान होते, है ना। इसलिए मैंने उस ग्रुप को और पोस्टों को हटा दिया। चलिए, अब इसमें जो दोस्तों बात की गई है वो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब एलकेजी और यूकेजी, और ये इसमें एक बात और बता दी गई है, इसके लिए अलग से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ओके, एलकेजी और यूकेजी, और इसके लिए अलग से शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। तो अगर ऐसा होता है तो शिक्षकों की तो बम्पर भर्ती होना चाहिए, मगर ये तो भर्ती ही नहीं करते हैं। अब इस न्यूज़ को हम देख लेते हैं, न्यूज़ का क्या है और इसमें क्या बताया गया है और कितनी इस न्यूज़ की सच्चाई पर भी हम विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ये नई शुरुआत कर रहा है। नए शिक्षा सत्र से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इन कक्षाओं के लिए अलग से शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इन कक्षाओं के लिए अलग से शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब सरकारी स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी की शुरुआत होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक खाका तैयार कर लिया है। इस सरकारी स्कूलों में अभी तक पहली कक्षा शुरुआत होती थी, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों में की तरह ही सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को एलकेजी और यूकेजी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों में बच्चों को शब्दों का ज्ञान होगा और बेसिक शिक्षा मजबूत होगी। अभी कैसे होगा वो देखिए। आंगनवाड़ी में एलकेजी और यूकेजी, स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकारी स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं को शुरुआत करने की पूरी तैयारी हो गई है। इसके लिए आंगनवाड़ी को चुना गया जाएगा। प्रदेश भर की हर जिले की सभी आंगनवाड़ियों में एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं लगाई जाएगी। इसके लिए शिक्षक भी अलग से नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा की नींव होगी मजबूत। इससे क्या होगा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, है ना। और सुधार क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर बच्चा एलकेजी और यूकेजी में भी शब्दों का ज्ञान सीख जाएगा तो वो स्कूल में जब भी प्रवेश लेगा तो वो एक उसका बेसिक जो एजुकेशन है वो अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली बात तो इन न्यूज़ वालों ने शिक्षा मंत्री का जिक्र किया है कि शिक्षा मंत्री का कहना है, तो इस न्यूज़ को हम सही मान भी सकते हैं। अब ये न्यूज़ कहाँ से आई है वो भी देखिए दोस्तों। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये न्यूज़ है नई शिक्षा नीति के तहत, है ना। आपको पता होगा नई शिक्षा नीति में एलकेजी और यूकेजी का जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है। अब यहाँ पर इन्होंने शिक्षा मंत्री की बात की है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम मान भी सकते हैं। लेकिन ये कहना कि अगले सत्र से शुरू होगा, तो ये थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है आपके अलग से शिक्षकों की नियुक्ति करना। और दोस्तों अलग से शिक्षकों की नियुक्ति करना, ये जो पॉइंट है ये मुझे समझ में नहीं आया। हम खुद अभी मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, इन्होंने वर्ग 1 की और वर्ग 2 के अभी तक भर्ती नहीं की है, और वर्ग 3 के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो अभी ये इतनी चीज़ें पहले से ही पेंडिंग में है, और ये एलकेजी और यूकेजी के लिए शिक्षक कहाँ से नियुक्त कर लेंगे, पहली बात तो ये। ओके, दूसरी बात, आंगनवाड़ी में जो कार्य कर रहे हैं उनको डायरेक्ट नियमित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो अधिकारी है, तो वो जो कर्मचारी है वो आपके बाल विकास के विभाग के कर्मचारी है ना। और हमारा शिक्षा विभाग अलग ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो नई शिक्षा नीति की ही हो रही है, लेकिन ये अगले सत्र से हो ये पॉसिबल अभी नहीं है। ठीक है, सॉरी फोन आ गया था। तो ये बात नई शिक्षा नीति की हो रही है आपकी। और अगर नई शिक्षा नीति की डेली न्यूज आ रही पेपर में, तो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति को भी ये जल्द लागू करने की विचार इनका बन रहा है। लेकिन इसको लागू करते करते भी दोस्तों अभी भी टाइम लगेगा। ओके, तो वर्ग 3 में अगर मैं बात कहूँ तो हमें जल्द ही जल्द अगर प्रोसेस होती है तो हमें फ़ायदा है। एलकेजी और यूकेजी के शिक्षकों की भर्ती होगी, तो ये कब होगी दोस्तों, जब आपकी नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होगी। उसके बाद पूरा ढांचा तैयार होगा आपकी नई शिक्षा नीति का, उसके बाद ही होगी। अभी तो ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ ऐसे ही सिर्फ आपको बहका रहे हैं और कुछ नहीं है कि लोग खुश हो जाएंगे। देखिए आपने यहाँ पॉइंट नहीं पकड़ा होगा, आपने सोचा होगा कि भैया एलकेजी यूकेजी में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो आप इतने में ही खुश हो गए कि चलो अब और नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पॉइंट पकड़िए, अभी वास्तविकता भी देखिए। वास्तविकता ये है कि इन्होंने वर्ग 1 और वर्ग 2 की अभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं की है, जो कि सब पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने भर्ती नहीं की। जो 8-10 सालों से पद रिक्त हैं उनमें अभी भर्ती नहीं हो रही है।
और ये नए पद कहाँ से भर्ती कर देंगे, नए पद बना के कहाँ से उसमें ज्वाइनिंग दे देंगे। तो यार ये बिल्कुल वास्तविकता और कहने में बहुत फ़र्क है। इन चीज़ों को आप समझिए। आप क्या समझते हो, आप खुश हो जाते हो इन चीज़ों को देखकर, तो नहीं, यह अभी पॉसिबल नहीं है। आगे इस समय में पता चलेगा कि ये एलकेजी और यूकेजी का जो नया मैटर है, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसको लाया जाएगा या फिर आंगनवाड़ी के अंतर्गत ही इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, अग्निबाण की है। धन्यवाद।